हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ और क्विज सेशन अटेंड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिनन के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे आज रेटिंग प्रोसेस को, लिनन की भौतिक विशेषताओं को और लिनन के रासायनिक विशेषताओं को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेटिंग है क्या। तो रेटिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो कि किस रेशे पर की जाती है? लिनन के रेशे पर की जाती है। क्यों की जाती है? लिनन का जो पौधा होता है उसको फ्लैक्स कहते हैं। फ्लैक्स नामक पौधे के तने से लिनन का रेशा प्राप्त किया जाता है। तो फ्लैक्स नामक पौधे के तने को जब उखाड़ लिया जाता है तो उखाड़ने के पश्चात उस तने को गलाने के लिए और गलने के पश्चात लिनन का रेशा प्राप्त करने के लिए जिस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं उसी को हम रेटिंग कहते हैं। और यह प्रक्रिया जो है कई प्रकार से की जाती है। पानी के द्वारा, ओस के द्वारा, लकड़ी के बर्तन में यांत्रिक विधि के द्वारा और रसायन के द्वारा की जाती है। ये चारों ही प्रोसेस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्रक्रिया आपको प्रोसेस पढ़नी होती है कि पानी के द्वारा किस प्रकार से हम रेटिंग की प्रोसेस करते हैं, ओस के द्वारा हम किस प्रकार से यह प्रक्रिया करते हैं, लकड़ी के बर्तन में यांत्रिक विधि के द्वारा हम किस प्रकार से इस प्रक्रिया को करते हैं और रसायन के प्रयोग के द्वारा हम किस प्रकार से रेटिंग प्रक्रिया को करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पानी के द्वारा गलाना। जब फ्लैक्स नामक तने को उखाड़ कर अलग कर लिया जाता है, तत्पश्चात जो है 2 सप्ताह के लिए उस तने को पानी में छोड़ दिया जाता है। बहते हुए पानी में छोड़ा जाता है, जैसे कि आप रुके हुए पानी में इसको नहीं छोड़ेंगे। जहाँ से पानी का फ्लो होता है, मतलब पानी ठहराव नहीं है, पानी बह रहा है, उस जगह पे इस प्रकार के हम पानी के स्थान पर इसको रखा जाता है। पानी में जो डूबे रहने से खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया उस फ्लैक्स नामक तने में उपस्थित पेक्टिन को खा लेते हैं और रेशे एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो पानी द्वारा गलाने की यह प्रक्रिया रेटिंग के नाम से जानी जाती है। दूसरी, ओस द्वारा गलाना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है 19 से 22 दिन तक, लगभग 3 सप्ताह, ओस द्वारा गलाने की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? तो दिन पूछे तो 19 से 22 दिन और सप्ताह पूछे तो 3 सप्ताह लगभग लगते हैं। तो पानी द्वारा 2 सप्ताह में और ओस के द्वारा लगभग 3 सप्ताह में। 3 सप्ताह तक जो है हम उसको ओस में रखते हैं। रात में जो है उस तनी पर जो है ओस की नमी पड़ती है, दिन में सूर्य का प्रकाश पड़ता है। इन दोनों के जो है प्रक्रिया के द्वारा खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है और बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जिससे ऊपरी छाल जो है मुलायम हो जाती है और रेशे तने से अलग हो जाते हैं। ओस द्वारा गलाने की जो प्रक्रिया है, इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है ये होता है कि इसमें जो है फ्लैक्स के तने को समय समय पर जो है उलटते पलटते रहना चाहिए। जो सिरा नीचे है उसको एक निश्चित समय के पश्चात ऊपर कर देना चाहिए और ऊपर वाले सिरे को नीचे कर देना चाहिए, ताकि समान रूप से संपूर्ण तने पर ओस और प्रकाश जो है पड़ सके, ताकि जो खमीरीकरण की प्रक्रिया है वो अच्छे से हो और रेशा जो है अच्छे प्रकार से चिकना, सुंदर और मजबूत रेशा हमें प्राप्त हो। थर्ड प्रोसेस है लकड़ी के बर्तन में यांत्रिक विधि के द्वारा गलाना। इस विधि में जो है लकड़ी के एक पात्र में 75 से 90 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में जो है लिनन के तने यानी कि फ्लैक्स के तने को डाला जाता है और गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसको हम पावनेल क्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लकड़ी के बर्तन में यांत्रिक विधि द्वारा
गलाने की प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? तो पावनेल प्रोसेस के नाम से इसको जाना जाता है। लास्ट है हमारा रसायन के द्वारा गलाना। इस प्रक्रिया में बहुत ही कम समय में जो है तनी से रेशों को अलग किया जाता है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से रसायनों का प्रयोग किया जाता है तनी से रेशों को अलग करने के लिए। सोडा ऐश, ऑक्सैलिक अम्ल, कास्टिक सोडा, इन सबको गर्म पानी में डाला जाता है और इन सब के मिश्रण के कारण ही खमीरीकरण की प्रक्रिया जल्दी हो जाती है। तो 3 रसायन हैं, सोडा ऐश, ऑक्सैलिक अम्ल और कास्टिक सोडा। तो ये हमारी थी रेटिंग प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत हमने 4 प्रक्रियाओं को समझ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे लिनन की भौतिक विशेषताओं को। बात कर लेते हैं लिनन की विशेषताओं की। तो सबसे पहले हम लिनन की भौतिक विशेषताओं को समझते हैं। भौतिक विशेषताओं में सबसे मुख्य बिंदु होता है संगठन, कि लिनन का जो है निर्माण किन किन तत्वों के मिश्रण से हुआ है। तो लिनन में सबसे अधिक मात्रा में सेल्यूलोज पाया जाता है। 66 से लगभग 70% जो है सेल्यूलोज उपस्थित होता है। 25% पैक्टिन उपस्थित होता है। 5 से 8% जो है अशुद्धियाँ यानी कि इम्प्योरिटीज़ जो है पाई जाती हैं। लिनन के बारे में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह वनस्पति जगत का सबसे मजबूत रेशा होता है। यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिएगा कि यहाँ पर सिर्फ वनस्पतिक जगत का सबसे महत्वपूर्ण रेशा पूछे तब आप बताएंगे कि लिनन होता है। वनस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा भी लिनन होता है। वानस्पतिक जगत के अंतर्गत तनी से प्राप्त, बीज से प्राप्त, पत्ते से प्राप्त रेशे आते हैं, जिनके अंतर्गत जो है लिनन जो है सबसे लंबा रेशा माना जाता है। 10 से 20 जो है इंच की लंबाई होती है। चमक की बात करें तो इसकी चमक सिल्क के समान होती है। लिनन के रेशे का व्यास पूछे तो 15 से 18 माइक्रोन होता है। ताप का जो है सुचालक होता है। इससे बने कपड़े जो है शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, इसी कारण यह गर्मी में प्रयोग किया जाता है। ज्वलन परीक्षण की बात करें तो जलने पर कागज की जैसी गंध आती है। लिनन के रेशे में कीड़े नहीं लगते हैं, फफूंदी लग जाती है नमी के कारण। प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का अभाव होता है। तन्यता का अभाव होता है। थोड़ा सा खींचने पर अथवा झटके से जो है ये सहजता से टूट जाते हैं। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि लिनन के रेशे में ना तो प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है और ना ही प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है। यह जो है पानी को अवशोषित कर लेता है, परंतु इसका कारण रेशे के द्वारा जो है पानी का अवशोषण ना होके इसका मुख्य कारण होता है सतह पर पानी का फैलना। उत्तम श्रेणी के लिनन रेशे जो है पीले रंग के होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और लिनन का रेशा जितनी जल्दी पानी को अवशोषित करता है उतनी ही जल्दी त्याग भी देता है। नमी सोखने की क्षमता पूछे तो 6 से 8% होती है लिनन के रेशे में। विद्युत संवाहकता यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का गुण होता है लिनन के रेशे में। लिनन के रेशे की रासायनिक विशेषताएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल का प्रभाव। लिनन के रेशे पर अम्ल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्षार के प्रभाव की बात करें तो क्षार का प्रभाव लिनन के रेशे के लिए अच्छा होता है। रंग की बात करें तो रंग मुश्किल से चढ़ता है और आसानी से उतर जाता है। पक्का करने के लिए कपास के रेशों की भांति ही नमक और फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। पसीने का प्रयोग पूछे तो हानिकारक होता है। यदि पसीना अम्लीय है तो कपड़ा जल्दी ही फट जाएगा। तीव्र शक्तिशाली या तीव्र ब्लीच से लिनन के रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसी कारण अगर पूछे कि लिनन के रेशे के लिए कौन सी ब्लीच सबसे उपयुक्त होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है सबसे अच्छा माना जाता है।
घरेलू ब्लीच का प्रयोग सर्वोत्तम होता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये जो है लिनन के रेशे से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं आपको एग्ज़ाम में। जो है इससे जो है नए क्वेश्चंस बन के आपके सामने आ सकते हैं। पहला है मेडापोलम। तो लिनन शैली की बुनाई वाले महीन सूती कपड़े को मेडापोलम कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि लिनन शैली की बुनाई वाले महीन सूती कपड़े को किस नाम से जाना जाता है, तो मेडापोलम के नाम से इसको जाना जाता है। रुमाल, नैपकिन, तौलिया आदि बनाने में लिनन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लिनन के रेशे में पानी को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है और साथ ही पानी को शीघ्र त्यागने की क्षमता भी होती है। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक गल जाने पर लिनन के रेशे कमज़ोर और शीघ्र टूटने लगते हैं। यही कारण है कि रेटिंग प्रक्रिया जो है फ्लैक्स के पौधे पर करते समय अत्यधिक जो है देखरेख की आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक भी अगर हम गला देंगे तो रेशों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, उनकी मजबूती कम हो जाती है, वे कमज़ोर हो जाते हैं और शीघ्र टूटने लगते हैं। लास्ट पॉइंट है लिनन के सतह पर रोए नहीं होते हैं। अगर रोए उठे होते हैं, हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा समझना चाहिए कि ये जो है वस्त्र लिनन के छोटे रेशे यानी कि टो से बनाए जाते हैं। तो यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आता है कि छोटे रेशे से बने हुए लिनन के कपड़े टो कहलाते हैं, और जो है लिनन के बड़े रेशों से बनाए गए कपड़ों पर रोए नहीं होते हैं। यदि आपको लिनन के वस्त्रों पर रोए दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वह जो है लिनन के छोटे रेशों से बनाया गया है। तो लिनन का ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। 2 पार्ट्स में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। हमारे जो है वानस्पतिक जगत के लगभग सभी रेशे कंप्लीट हो चुके हैं। कपास, कापोक, रेमी, सीसल, अबाका, ये सारे हमने पढ़ लिया। जूट भी हमने पढ़ लिया और 2 पार्ट्स में हमने लिनन को भी डिस्कस कर लिया। तो वानस्पतिक जगत के जितने भी रेशे थे में भी जितने पॉसिबल थे, हमने जो है आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट था इन रेशों के बारे में वो सब बता दिया है। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको वानस्पतिक रेशों से संबंधित जो PYQ इससे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ चाहिए। अगर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइज़।